जब रंगीला जेल में पहुंच जाता है, सब गांव वालों की बातें याद आने लगती हैं। ये मिठाई ना खाओ रंगीला, में तुम्हें बार बार मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। देख लेना, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। काका ये मंजर देखकर हैरान परेशान रह जाता है। आखिर ये रंगीला के साथ क्या हो गया? रंगीला चांग कहाँ गायब हो गया? ये सारे सवालात काका के दिमाग में चलने लगते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही वो गांव वालों के पास जाता है और ये माजरा सारे गांव वालों को बताता है। सब गांव वाले सुनकर भी बहुत हैरान होते हैं। अब काका कहने लगता है, ये उसी हवेली में रहने वाली अलीजा चुड़ैल ही है, क्योंकि वही रंगीले के पास 7 दिन रंग बिरंगी मिठाइयां लेकर आती रही थी। रंगीला रोज बहुत खुश होकर वो मिठाइयां खाता था। जब 7 दिन पूरे हुए तो उस रात में उसके घर गया, जो कि कल की गुजरी हुई रात ही है। मैंने देखा कि रंगीला अपने बिस्तर पे बैठा था और बिस्तर पर बैठा ही गायब हो गया। काका और दूसरे गांव वालों को अभी भी ये शक ही होता है कि उस अलीजा चुड़ैल ने ही रंगीला को गायब किया है। ये शक उस दिन यकीन में बदल जाता है जब कुछ दिनों बाद दुआ और उसकी अम्मी रात के वक्त खिड़की में खड़े होकर ताज़ा हवा खा रहे होते हैं। दुआ और उसकी अम्मी उस हवेली से आने वाली आवाजें सुन लेती हैं। आखिरकार रंगीला, तुम मेरे जाल में फंस ही गई ना। तुम जो देखोगे आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इस गांव के एक शख्स को अपना कैदी बना लूंगी। अगले दिन दुआ और उसकी अम्मी सारे गांव वालों के घर पहुंच जाती हैं और उन्हें रात वाला सारा माजरा बताने लगती हैं। और इस तरह सारे गांव में ये बात फैल जाती है और सबको यकीन हो जाता है कि उस अलीजा चुड़ैल ने ही रंगीला को कैद किया है और आहिस्ता आहिस्ता वो अब सारे गांव वालों को भी कैद कर लेगी। वही पीर फकीर बाबा जी जो आजकल एक कार में रह रहे होते हैं, अपने मुखबिर मोहसिन को हुक्म देते हैं, मोहसिन जाओ, जाकर हरिपुर गांव का हाल मालूम करके आओ, क्योंकि उस गांव के लोग अरसा दराज से उस गांव की पुरानी हवेली से बहुत डरते हैं। ये सुनकर मोहसिन कहता है, ठीक है हुजूर, जैसे आप कहीं। मोहसिन जंगल के रास्ते से होता हुआ हरिपुर गांव में पहुंच जाता है और वहां पर गांव के लोगों के पास जाकर गांव का हाल मालूम करने लगता है। गांव के लोग उसे सारा किस्सा बता देते हैं कि किस तरह उस अलीजा चुड़ैल ने ही रंगीला को गायब किया है। ये सारा माजरा सुनकर मोहसिन जंगल से होता हुआ अपने पीर फकीर बाबा जी के पास लौट जाता है और उन्हें गांव का हाल बताने लगता है और कहता है, बाबा जी, उस गांव का हाल कुछ ठीक नहीं, क्योंकि वहां पर जो पुरानी हवेली है उसमें आजकल एक चुड़ैल, जो कि अलीजा नामी औरत के रूप में रह रही है, ने गांव के रंगीला नामी शख्स को गायब किया है और अब गांव वालों को नहीं पता कि वो किस हाल में है। सब गांव वाले
बहुत डरे हुए हैं। पीर फकीर बाबा जी कहते हैं, अब मुझे खुद हरिपुर गांव जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोगों को मेरी अशद जरूरत है। पीर फकीर बाबा जी जंगल के रास्ते से होते हुए हरिपुर गांव पहुंच जाते हैं। हरिपुर गांव वाले पीर फकीर बाबा जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना एक मसीहा समझते हैं। दुआ भी पीर फकीर बाबा जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसकी तो पहले ही उन पीर फकीर बाबा जी से मिलने की दिली ख्वाहिश होती है। पीर फकीर बाबा जी सब गांव वालों से कहते हैं, मैं तुम सब गांव वालों की परेशानी से खूब वाकिफ हूँ और मैं तुम्हें इस परेशानी से निकालने के लिए आया हूँ। इस मसले का हल एक जादुई पत्थर है। ये जादुई पत्थर जिस इंसान के हाथ में रह जाएगा वो ही उस चुड़ैल का मुकाबला कर सकता है। अब इस गांव में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके हाथ में ये जादुई पत्थर रह जाए और वो सब गांव वालों की जान बचा ले। तुम सब काल गांव के बाहर पहाड़ी चोटी पर जमा होना। वहीं पर ही मैं जादुई पत्थर सबके हाथ पर रखकर देखूंगा कि वो जादुई पत्थर किसके हाथ में रह पाता है। अगले दिन सब गांव वाले उस पहाड़ी चोटी पर जमा हो जाते हैं और वो पीर फकीर बाबा जी भी वहां आ जाते हैं। पीर फकीर बाबा जी सब गांव वालों के हाथ पर बारी बारी उस जादुई पत्थर को रखते हैं। आखिर में वो जादुई पत्थर को दुआ के हाथ पर रखते हैं। सिर्फ दुआ ही होती है जिसके हाथ पर वो जादुई पत्थर रह जाता है। ये देखकर पीर फकीर बाबा जी खुश हो जाते हैं। पीर फकीर बाबा जी और दुआ अब उस चुड़ैल के साथ क्या करते हैं, ये देखने के लिए और चुड़ैल का अंजाम देखने के लिए मेरे चैनल रीपनोल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा।